राम कथा हम अलग अलग स्थानों में जो पढ़ रहे हैं, तो उसका अब जो प्रसंग है वो चल रहा है कि श्री राम का जनकपुर में सीता जी के साथ विवाह हुआ और श्री राम की सेना और जनक जी ने भी जो अपनी सेना दी है दहेज में, वो सब सेना मिलकर के चल पड़ी है अयोध्या की ओर। और आकाश में देवताओं की भी जो भेरी और मृदंग हैं वो बजे, और पृथ्वी के जो सैनिक हैं उन सेना के भी भेरी मृदंग बजे। तो बड़ा भयानक शब्द हुआ। तो यहाँ पर हमने इस कथा को विराम दिया था। अब आगे की जो कथा है सूत जी सुना रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषियों को। तो नैमिषारण्य के ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं कि श्री राम के मिथिलापुरी से 3 योजन चले जाने पर राजा दशरथ ने अत्यंत घोर अपशकुन देखे। तो जनकपुरी से अयोध्या की ओर चल रहे हैं श्री राम। दशरथ जी भी हैं, उनकी रानियां भी हैं और पूरी सेना भी है, सब ब्राह्मण लोग हैं और वशिष्ठ मुनि हैं। 3 योजन जब चल पड़े, 3 योजन का मतलब क्या है? 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है। तो 3 योजन कितना हुआ भाई प्रभु? 3 योजन कितना हुआ? आपकी आवाज़ है? हाँ, 36 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर जब चले, मतलब चल चुके, उस समय दशरथ जी को बड़े अपशकुन दिखाई दिए। अत गच्छत श्री रामे मैथिलाद्योजन त्रयम निमित्तान्यति घोराणि दर्शन प्रसत्तमः। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम करके पूछा। किन्होंने पूछा? वशिष्ठ जी को प्रणाम करके किन्होंने पूछा? हाँ जी, मेरे साथ में हैं आप? आपकी आवाज़? दशरथ जी ने प्रणाम करके किसको पूछा? किससे पूछा? वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, क्या कारण है कि चारों ओर भयंकर अपशकुन दिखाई दे रहे हैं? नत्वा वशिष्ठम पप्रच्छ किमिदं मुनि पुंगव निमित्तानि है दृश्यन्ते विषमाणि समन्ततः। तब वशिष्ठ जी ने कहा, इन अपशकुनों से किसी भय की सूचना होती है, किंतु शीघ्र ही अभय प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए वशिष्ठ जी कितने पूर्ण हैं। उनको जो है जो संकेत मिल रहे हैं उनका इतना ज्ञान है। उन्होंने कहा कि भय प्राप्त होगा, लेकिन बड़ी जल्दी भय दूर भी हो जाएगा। वशिष्ठस्तमथ प्राह भयमागामी सोचते पुनरप्यभयम तेध्य शीघ्र में भविष्यति। क्योंकि देखो तुम्हारे दाईं ओर मृग जा रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से कि आपके दाहिनी तरफ मृग जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये शुभ शकुन है। वशिष्ठ जी के ऐसा कहते ही बड़ा प्रचंड वायु चलने लगा और धूलि की वर्षा होने लगी कि सबके नेत्र बंद हो गए। फिर उन्होंने चलते चलते तेज का पुंज अपने सामने देखा, बहुत तेजस्वी। तो परशुराम जी आए हैं, तो वो परशुराम जी की मूर्ति नहीं दिखाई पड़ रही है, तेज का पुंज दिखाई पड़ रहा है। मुष्णं से चक्षुंसि सर्वेषां पांशुवृष्टिभिर्हृदयन् ततो वृजन् ददर्शाग्रे तेजो राशिमुपस्थितम्। फिर उन्होंने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी नील मेघ किसी आभा वाले विशाल शरीर धारण किए, जटाजूट धारण किए, हाथ में धनुष और परशु लिए, प्राणियों का नाश करने वाले साक्षात काल के समान परशुराम जी को आते हुए देखा। कोटि सूर्य प्रतीकाशम विद्युत पुंज समय प्रभम तेजो राशिम ददर्शाथ जामदग्न्यम प्रतापवान। तो ये जो अध्यात्म रामायण है, इसमें जो वर्णन आता है इस प्रकार से वर्णन आता है। ना तो सीता का स्वयंवर हुआ था, जो इसमें आया, सीता जी का स्वयंवर नहीं हुआ था। श्री राम धनुष देखने के लिए परशुराम जी श्री राम को लाए थे धनुष देखने के लिए, और धनुष जनक जी ने दिखाया और कहा कि इसमें जो है सीता जी, जो मेरी पुत्री है सीता, इसके विवाह का जो शुल्क यही है कि जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा।
अगर राम प्रत्यंता चढ़ा दें तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ कर दूंगा। तो इस प्रकार से सीता का राम के साथ विवाह हुआ। और अब जो है बहुत दहेज जो है दे करके जनक जी ने दशरथ जी को विदा किया। और अब जनकपुर और अयोध्या के रास्ते में 36 किलोमीटर जनकपुर से दूरी पर जो है रास्ते में ही ये मिले, परशुराम जी मिले। नीलमेघ निभम पान प्रांशुम जटामंडल मंडितम धनु परशु पाणिम चा साक्षात कालमिवांतकम। तो उन्होंने देखा कि कार्तवीर्य का वध करने वाले और गर्वीले क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले परशुराम जी जो दूसरे यमराज के समान हैं, महाराज दशरथ के सामने खड़े हैं। तो बहुत ही भयानक परशुराम जी, है ना, क्योंकि पहले भी 21 बार क्षत्रियों का जो है विनाश किया पूरी पृथ्वी में, है ना। तो वो परशुराम जी जो है बड़े खतरनाक हैं और दशरथ जी के सामने खड़े हैं। उस समय महाराज दशरथ उन्हें देखते ही भयभीत हो गए। दशरथ जी भयभीत हो गए और पूजा करना भी भूल करके क्या बोले, रक्षा करो रक्षा करो, त्राही त्राही। दशरथ जी ऐसे बोलने लगे, त्राही त्राही, हाँ, मुझे पुत्र के प्राणों का दान दीजिए। तम दृष्ट्वा भय संत्रस्तो राजा दशरथस्तथा अर्घ्यादि पूजां विस्मृत्य त्राहि त्राहीति चाब्रवीन्। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा की ओर कुछ भी ध्यान न देकर उन्होंने क्रोध से व्याकुल हो कठोर वाणी से श्री राम से कहा। परशुराम जी जो है दशरथ जी की बात नहीं सुन रहे हैं और बड़े क्रोध से श्री राम से कहा, अरे क्षत्रियाधम। देखिए हैं परशुराम जी कैसे बोल रहे हैं, अरे क्षत्रियाधम, तो मेरे ही समान राम नाम से विख्यात होकर पृथ्वी में विचरता है। वाचनिष्ठुरम वाक्यम क्रोधात् प्रचलित इंद्रिय तुम राम इति नामना में चरसी क्षत्रियाधम। तो परशुराम जी का भी नाम राम है। अब हम लोग जो है अंतर करने के लिए उनको परशुराम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो राम है। और फरसा धारण करते हैं, परशु धारण करते हैं तो परशुराम उनको बोलने लगे, परंतु वास्तव में उनका भी नाम राम है। और जो है श्री राम जो दशरथ के पुत्र हैं उनका भी नाम राम है। तो जो है ये जो जमदग्नि पुत्र जो राम है वो दशरथ पुत्र राम से जो है बड़े कठोर शब्दों में बोले हैं कि तू क्षत्रियों में अधम है, इस प्रकार से बोला है। यदि तू वास्तव में क्षत्रिय है तो मेरे साथ द्वंद्व युद्ध कर, एक पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़कर व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रहा है। अब देखिए श्री राम कितने गुणवान हैं और उन्हें किसी भी बात का गर्व नहीं होता और बड़े गंभीर रहते हैं, विनम्र रहते हैं। लेकिन परशुराम जो है उनको किस प्रकार से बोल रहे हैं, बोल रहे हैं पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष को तूने तोड़ा है। अब जीर्ण शीर्ण धनुष होता तो टूटने में क्या आवाज़ होती। कोई बहुत जो है पुराना जो है अगर मान लो कमज़ोर कोई जो है धनुष हो, तोड़ेंगे तो थोड़ी सी आवाज़ होगी फस करके, कोई बड़ी आवाज़ नहीं होगी। लेकिन वो कितना कठोर धनुष था कि टूटने पर स्वर्ग तक जो है आवाज़ गई और सप्त पातालों तक आवाज़ गई, इतनी जो है तेज़ आवाज़ गई। और परशुराम जी क्या कह रहे हैं, पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़कर तुम व्यर्थ अपनी प्रशंसा कर रहा है, तुम मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। अरे राम, यदि तुम वैष्णव धनुष पर रौंदा चढ़ा देगा तो मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। परशुराम जी ने क्या कहा उनको, ये वैष्णव धनुष है। वैष्णव धनुष मतलब विष्णु का दिया हुआ धनुष। तो वो जो धनुष था जो श्री राम ने तोड़ा था वो जो है महेश्वर धनुष था, महादेव जी का धनुष था। और परशुराम जो है वो कह रहे हैं इस वैष्णव धनुष पर अगर तुम रौंदा चढ़ा देगा, रौंदा का मतलब प्रत्यंचा है। तो धनुष के एक सिरे में जो जंजीर बंधी होती है, रस्सी बंधी होती है, उसे प्रत्यंचा बोलते हैं। और धनुष को झुका करके धनुष के दूसरे सिरे पर जो हुक होता है उसमें उसको चढ़ाना होता है, तो उसको रौंदा चढ़ाना। तो परशुराम क्या बोले, यदि तुम इस वैष्णव धनुष पर रौंदा चढ़ा देगा
तो मैं तेरे साथ युद्ध करूँगा, है ना। अस्मिन् तु वैष्णवे चापे आरोप्यसि चेत गुणम तथा युद्धम त्वया सार्धम करोमि रघुवंशज। नहीं तो मैं अभी सबको मार डालूंगा, क्योंकि क्षत्रियों का अंत करना तो मेरा काम ही है। अगर तुम नहीं चढ़ा पाए धनुष को तो मैं तुम्हें तो नहीं मारूंगा, बाकी सबका वध करूंगा, सबका विनाश करूंगा। इस प्रकार से परशुराम जी बोले। परशुराम जी ऐसा कहने पर पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। परशुराम जी ऐसा बोलते हैं तो पृथ्वी भी एक देवी है, और पृथ्वी देवी को भी जो है बड़ा जो है भय होता है, क्योंकि इस समय तो श्री राम स्वयं धरती पर विराजमान हैं, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं। और परशुराम जी इस प्रकार की जो बात कर रहे हैं तो पृथ्वी देवी के लिए बड़ा इससे जो है भय पैदा हो गया। तो पृथ्वी कांपने लगी बार बार। नो चेत सर्वान् हनिष्यामि क्षत्रियान् तय करो हम इति ब्रुवति वह तस्मिन् चचालय वसुधा भृशम। और सबके नेत्रों के सामने अंधकार छा गया। परशुराम जी, आप सोचिए कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश है उनका, लेकिन जब ऐसी बात बोले परशुराम जी तो सबके नेत्रों के सामने अंधेरा छा गया है। तब दशरथ पुत्र श्री राम ने परशुराम जी को रोषपूर्वक देखा, है ना। देखिए, वैसे वो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, इस प्रकार से जब श्री राम को ललकारा कि अगर तुम क्षत्रिय हो तुम मेरे साथ युद्ध करो, तो फिर उन्होंने रोषपूर्वक देखा। रोषपूर्वक देखते हुए उनके हाथ से धनुष छीन लिया। वो धनुष दे रहे थे, है ना, तो ले सकते थे बड़े बड़े आदरपूर्वक, आदरपूर्वक नहीं लिया बल्कि छीना धनुष। ये जो है अपना जो है परिचय, ये वीरता का परिचय कहलाता है। तो ऐसे में अगर श्री राम विनम्रता दिखाएं तो ये जो है दोष माना जाएगा, इसलिए उनके हाथ से धनुष छीन लिया और अनायास उस पर रौंदा चढ़ाकर अपने तरकस से बाण निकाल करके उस पर रखा। देखिए, शिव का धनुष जब उठाया था, रौंदा चढ़ाया, प्रत्यंता चढ़ाई, तो बाण नहीं उसमें चढ़ाया, क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं जिसके सामने युद्ध करें। लेकिन परशुराम जी ने इस तरह की बातें करी तो दंड देने के लिए श्री राम ने जो है उस पर अपना बाण चढ़ा लिया है। तरकस से बाण निकाल कर उस पर रखा और खींच कर श्री राम परशुराम से कहा। अब खींच करके परशुराम जी से कहा उन्होंने, अंधकारो बभूवाथ है सर्वेषाम अपि चक्षुषाम रामो दाशरथिर्वीरो वीक्षितम भार्गवम रुषा धनुराच्छेद्य तन्हस्तात् आरोप्य गुणमंजसा तोड़ीरान बाणमादाय संध्याया कृष्य वीर्यवान। अब परशुराम जी से क्या बोले? श्री राम जो है वो भी अब कम कठोर नहीं है। कोई अगर जो है गलत चाल चलता है तो श्री राम जो है बहुत कठोर होते हैं। और परशुराम जी की इस बात से जो है श्री राम जो है बहुत ही जो है कठोरतापूर्वक बोले। क्या बोले? ब्राह्मण, मेरी बात सुनो, मेरा बाण अमोघ है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, इसके लिए शीघ्र ही लक्ष्य दिखाओ। श्री राम बोले, शीघ्र लक्ष्य दिखाओ। ये बाण जब मैं छोड़ूंगा, अब जो है बाण ये जो है छूटेगा, अब ये जो है बाण रुकेगा नहीं, अभी छोड़ता हूँ बाण, और जल्दी से लक्ष्य बताओ। दो चुनाव हैं आपके पास। श्री राम कहते हैं परशुराम जी से, आपके पास दो चुनाव, दोनों में से कोई एक चुनो है कि मैं क्या करूं। मैं मारूंगा, बाण जरूर मारूंगा। श्री राम बोले, या तो तुम्हारे पुण्यों से जो लोग प्राप्त होने वाले हैं, तुम्हारे सब पुण्यों को नष्ट करूं। अब बताओ क्या करूं? या तो तुम्हारे सब पुण्यों को नष्ट करूं, जिससे कि तुम जो है तुमने पुण्य से जो है लोगों को प्राप्त किया है, और या फिर अपने चरण बताओ। चरण का मतलब है आकाश गमन की शक्ति, आकाश में गमन करने की शक्ति है, या तो मैं तुम्हारी वो नष्ट करूं। दो में से कोई एक जो है लक्ष्य बताओ, दोनों में से कोई एक लक्ष्य जो है मैं नष्ट करूंगा। वाच भार्गवम रामम शृणु ब्रह्मन् वचो मम लक्ष्यम दर्शय बाणस्य हिमोघो मम सायकः लोकान् पादयुगम वापि वद शीघ्रं ममाज्ञय अयं लोकः परोवाथ त्वया गन्तुं न शक्यते। तो या तो तुम्हारे पुण्य को मैं नष्ट करूँगा, और या फिर तुम अब आकाश में चल नहीं पाओगे। तो परशुराम जी आकाश से में चलते थे, क्योंकि उनको जो है कश्यप मुनि ने कहा कि मेरी पृथ्वी पर मत आया करो।
तो महेंद्र पर्वत में रहते हैं, और पृथ्वी में अगर आते हैं तो 2 मुहूर्त से ज़्यादा वे पृथ्वी पर रुकते नहीं, तो आकाश से ही आते हैं, आकाश से ही जाते हैं। तो अब जो है श्री राम ने कहा कि आपकी या तो मैं पुण्यों को नष्ट करूँगा या फिर आकाश गमन करने की शक्ति नष्ट करूँगा। अब तुम्हारे साथ मेरा जो कर्तव्य है वो तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र बताओ, 2 में से कौन सा कार्य करूँ मैं। श्री राम कहते दंड जरूर दूंगा आप तुमको। श्री राम इतने कठोर है। एवं त्वं हि प्रकर्तव्यम वद शीघ्रम मम गया एवं वद श्री रामे भार्गवो विकृता ननः। जब श्री राम ने ऐसा कहा तो जो परशुराम जी हैं उनका जो है मुंह मलिन हो गया, अब तेज खत्म हो गया, मुंह मलिन हो गया। उन्होंने पहले के वृत्तांत का स्मरण किया, अब याद आया कि पहले की जो है क्या घटना हुई है और ये श्री राम जो है कौन है, उनको याद आ गया और बोले हे राम, हे राम, हे महाबाहो, मैंने आप परमेश्वर को जान लिया। संस्मरण पूर्व वृत्तांतम इदम वचनम अब्रवीत राम राम है महाबाहो जाने त्वाम परमेश्वरम। आप साक्षात संसार की उत्पत्ति के कारण हैं, स्थिति के कारण हैं, प्रलय के कारण हैं, पुराण पुरुष हैं, भगवान विष्णु हैं। मैं बाल्यावस्था में तप के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए परम पवित्र चक्र तीर्थ में पहुंचा था। तो परशुराम जी अब याद कर रहे हैं और बताते हैं बचपन में मैं जो है विष्णु भगवान की आराधना करने के लिए चक्र तीर्थ में पहुंचा था। वहाँ प्रतिदिन अनन्य भाव से तपस्या करते हुए मैंने नारायण भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। पुराण पुरुषम विष्णु जगत सर्गे लयोद्भवम बाल्येहम तपसा विष्णु आराधयितुम अंजसा चक्रतीर्थम शुभम गत्वा तपसा विष्णु अन्वहम अतोस्यम महात्मानम नारायणम अनन्नधि। हे रघुश्रेष्ठ, उस समय शंख चक्र गदाधारी प्रसन्न मुख वाले देवेश्वर विष्णु ने मुझसे प्रसन्न होकर के कहा था। तथा प्रसन्नो देवेशः शंख चक्र गदाधरः उवाच माम रघुश्रेष्ठ प्रसन्न मुख पंकजः। तो श्री भगवान विष्णु ने मुझसे कहा। तो परशुराम जी अपने बचपन की बात बता रहे हैं, अपने बाल्यावस्था की बात बता रहे हैं। तो श्री भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे कहा, हे ब्राह्मण, तपस्या छोड़कर खड़े हो जाओ, तुम्हारा महान तप सफल हो गया। तुम मेरे अंश से युक्त होकर जिसके लिए तपस्या करने का कष्ट उठाया है उस पितृघाती कार्तवीर्य का वध करो, फिर 21 बार समस्त क्षत्रियों को मारकर संपूर्ण पृथ्वी कश्यप जी को देकर शांति लाभ करो। तो भगवान विष्णु की आज्ञा मुझे ऐसी हुई थी, है ना। मैं अविनाशी परमेश्वर त्रेता युग में दशरथ के यहाँ राम नाम से जन्म लूँगा। अब देखो सब कुछ याद आ गया। उस समय मेरी शक्ति, जो आराधनीय शक्ति सीता के सहित तुम मुझे देखोगे, तब पहले इस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज मैं फिर ग्रहण कर लूँगा। तो परशुराम जी को याद आ रहा है कि तुम जो है जब मेरा दर्शन करोगे तो मैंने जो है तुम्हें जो तेज दिया है वो मैं ग्रहण कर लूँगा, ले लूँगा, तुम्हारा तेज मैं ले लूँगा। उत्तिष्ठ तपसो ब्रह्मन् फलितं ते तपो महन् मच्युतं सेन युक्तस्त्वं जय है पुंगवम कार्तवीर्यं पितृहणं यदर्थं तपसा श्रमः ततस्त्री सप्त कृत्वस्त्वं हत्वा क्षत्रियमण्डलं कृत्स्नां भूमिं कश्यपाय दत्वा शान्तिम् उपावह त्रेतामुखे दाशरथिर्भूत्वा रामो हम अव्ययः उत्पत्से पर्या भक्त्या तदा द्रक्ष्यसि मां ततः मत्तेजः पुनरादाश्य त्वयि दत्तं मया पुरा। तो भगवान ने ये कहा था परशुराम जी से कि उस समय जब तुम मेरा दर्शन करोगे मैं अपना तेज ले लूँगा तुमसे। इसका मतलब यह है कि परशुराम जी जीव तत्व हैं और उनको जो है जब भगवान से शक्ति प्राप्त होती है तो शक्ति आवेश अवतार कहलाते हैं, है ना। इसलिए परशुराम जी का कोई मंदिर ऐसा नहीं जहाँ उनकी पूजा होती हो, क्योंकि जीव तत्व हैं ये। तो परशुराम जी ये बात श्री राम से बता रहे हैं कि मुझे भगवान विष्णु ने ये बताया था, भविष्यवाणी की थी, और अब जो है मैं आपका वही दर्शन कर रहा हूँ। तब से तुम तपस्या करते हुए कल्पांत पर्यंत पृथ्वी में रहोगे, तुम्हें तेज ग्रहण कर लूँगा और तुम तपस्या में लगे रहोगे। तो अभी परशुराम जी तपस्या में लगे हैं,
है ना। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और मैंने जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया। तदा तपश्चरण लोके तिष्ठतुम ब्रह्मणो दिनम इत्युक्तांतर्दधे देवस तथा सर्वम कृतम मया। हे राम, आप ही विष्णु हैं, ब्रह्मा की प्रार्थना से आपने जन्म लिया है। आपका जो तेज मुझ में था वो आज आपने फिर ले लिया। परशुराम जी कह रहे हैं आपने जो मुझे तेज दिया था वो आपने अब ले लिया है। सएव विष्णुस्तुम राम जातोसी ब्राह्मणार्थितः मयि स्थितं तु त्वत्तेजस् त्वयैव पुनराहृतम्। हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। क्या परशुराम जी कह रहे हैं आज मेरा जन्म सफल हो गया जो मैंने आपको पहचान लिया, क्योंकि आप तो ब्रह्मा से भी अप्राप्य हैं और प्रकृति से भी परे माने गए हैं। अद्य में सफलम जन्म प्रतीतोऽसि मम प्रभो ब्रह्मादिभिर्लक्ष्यस्त्वं प्रकृते पारगो मतः। आप में अज्ञान के जो है 6 प्रकार के जो है भाव विकार नहीं है और आप जो है गमन आदि से रहित निर्विकार और परिपूर्ण है। मनुष्य जब तक माया से आवृत रहते हैं तब तक आपको नहीं जान सकते। विद्या की विरोधिनी अविद्या जब तक विचार नहीं किया जाता तभी तक रहती है। वास्तव में आप में जन्म मरण की अवस्था नहीं है ना। और हे राम, जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों के भक्तों का संग सुख निरंतर अनुभव नहीं करता तब तक संसार के दुखों से पार नहीं होता। ये शिक्षा दी कितनी बढ़िया है। जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों के भक्तों का संग सुख निरंतर अनुभव नहीं करता है। परशुराम जी कह रहे हैं जब तक मनुष्य आपके चरण कमलों के भक्तों का संग सुख निरंतर अनुभव नहीं करता तब तक संसार के दुखों से पार नहीं होता। यावत्त्वं पाद भक्तानां संग सौख्यम न विन्दति तावत् संसार दुखोघान न निवर्तयेन् नरः सदा। जब वो भक्तों के संग से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा आपकी उपासना करता है तब आपकी माया धीरे धीरे चली जाती है और क्षीण होने लगती है। तत्संग लब्धया भक्त्या यदा त्वां समुपासते तदा माया सनैर्याति तांडवम प्रतिपद्यते। फिर उस साधक को आपके ज्ञान से संपन्न सद्गुरु की प्राप्ति होती है और उन सद्गुरु देव से महावाक्य का बोध पाकर वो आपकी कृपा से मुक्त हो जाता है। ततस्तुन ज्ञान संपन्ना सद्गुरुस्तेन लभ्यते वाक्य ज्ञानम गुरोर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् विमुच्यते। अतः आपकी भक्ति से शून्य 100 करोड़ कल्पों में भी मुक्ति की संभावना नहीं है। क्या समझे? भक्ति के बिना 100 करोड़ कल्पों में भी मुक्ति की संभावना नहीं है, या ब्रह्म ज्ञान की संभावना नहीं है। इसीलिए उन्हें वास्तविक सुख मिलने की भी संभावना नहीं है। आपकी भक्ति के बिना 100 करोड़ कल्पों तक भी न तो मुक्ति की संभावना है और न वास्तविक सुख मिलने की संभावना है। तस्मात् त्वं भक्तिहीनानां कल्पकोटि शतैरपि न मुक्ति शंका विज्ञान शंका नैव सुखम तथा। अतः मैं यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में मेरी भक्ति हो। देखो क्या कथा है, कितनी सुंदर प्रार्थना है। परशुराम जी कह रहे हैं अतः मैं यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर में आपके चरणों में मेरी भक्ति हो और मुझे आपके भक्तों का संग मिले, क्योंकि इन्हीं दोनों साधनों से अविद्या का नाश होता है। 2 साधन, तो 2 साधन कौन कौन से हैं बताइए प्रभु? 2 साधन क्या है, कौन बताएगा? मेरे साथ में हैं आप। श्री राम के चरणों के भक्त के साथ रहना है और भगवान की भक्ति करना है। हाँ, पहली तो है कि भगवान के चरणों की भक्ति और दूसरा भगवान के भक्तों का संग। ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 साधनों से अविद्या का नाश होता है ना। मान लो भक्ति में आप लगे हैं और भक्तों का संग नहीं करते, भक्तों का अपराध करते हैं, तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। तो इसलिए भक्ति में भी हम लगे रहें और भक्तों के संग में रहें जिससे अपराधों से बचें। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
अतस्त्वन्पाद युगले भक्तिर्मे जन्म जन्मनि स्यात्वं भक्तिमतां संगो अविद्यायाध्यां विनश्यति। संसार में आपकी भक्ति में तत्पर और भगवत धर्म रूप अमृत की वर्षा करने वाले भक्तजन संपूर्ण लोक को पवित्र कर देते हैं। जो भक्त आपकी भक्ति में तत्पर हैं और भक्ति का जो है संदेश की वर्षा करते हैं, वे संपूर्ण लोक को पवित्र कर देते हैं। फिर वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों को पवित्र कर देते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है? क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण लोक पवित्र कर देते हैं, अपने कुल को पवित्र करें, तो इसमें क्या बात है? इसमें क्या कहने की बात है? लोके त्वं भक्ति निरता त्वं धर्मामृत वर्षिणः पुनन्ति लोकम अखिलम किं पुनः स्वकुलोद्भवान्। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे भक्ति भावन, आपको नमस्कार है। हे रामचंद्र, आपको बारंबार नमस्कार है। देखिए कितनी सुंदर है प्रार्थना। नमोस्तु जगताम नाथ है, नमस्ते भक्ति भावन है, नमः कारुणिकानंत है, रामचंद्र नमोस्तुते। हे देव, मैंने पुण्य लोक प्राप्ति के लिए जो पुण्य कर्म किए हैं, वे सब आप इस बाण के लक्ष्य हूँ। आपने बाण से मेरे पुण्यों को नष्ट कर दीजिए। आकाश गमन की शक्ति नष्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने वचन दिया कश्यप मुनि को कि आपकी पृथ्वी पर मैं नहीं रहूँगा, है ना। तो देव यत् कृतम पुण्यम मया लोके जिगीषया तत्सर्वं तव बाणाय भूयान्द्राम नमोस्तुते। तब करुणामय भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो जो कामनाएं हैं उन सभी को मैं पूर्ण करूँगा, इसमें संदेह न करना। तब परशुराम जी ने प्रसन्नचित्त होकर श्री राम से कहा। तथा प्रसन्नो भगवान श्री राम करुणामय प्रसन्नोस्मि तव ब्रह्मन् यत्ते मनसि वर्तते दास्ये तद अखिलं कामं मां कुरुष्वात्र न संशयं। तथा प्रीतेन मनसा भार्गवो रामम अब्रवीत्। अब परशुराम जी फिर बोले, क्या बोले? हे मधुसूदन, क्या? हे मधुसूदन, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे सदा आपके भक्तों का संग मिले। क्या क्या मांगा? हरि बोल, बोलिए, क्या मांगा? भगवान के भक्तों का संग। हाँ, आपके भक्तों का संग मिले। यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो आपके भक्तों का मुझे सदा संग मिले और आपके चरण कमलों में मेरी सुदृढ़ भक्ति रहे। और दूसरी बात क्या? भक्तों का संग मिले, आपके भक्तों का संग मिले। दूसरा क्या? आपके चरणों में सुदृढ़ भक्ति रहे। यदि मैं अनुग्रह हो राम है तवास्ति मधुसूदन तद्भक्त संगस्तत्पादे दृढ़ा भक्ति सदास्तु में। यदि कोई भक्तिहीन पुरुष भी है, अब सुनिए, यदि कोई भक्तिहीन पुरुष भी यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति मिले। ये भी मांगा। ये स्तोत्र जो है परशुराम जी ने जो बोला है राम को, अगर भक्तिहीन पुरुष भी जो है इस स्तोत्र का पाठ करेगा तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति मिले और ज्ञान प्राप्त हो, अंत में आपकी स्मृति भी बनी रहे। स्तोत्र में तन पठेन्यस्तु भक्तिहीनो भी सर्वदा तन भक्तिस्तन से विज्ञानम भूयादंते स्मृतिस्तव। तब श्री राम के ऐसा ही हो, इस प्रकार कहने पर श्री राम ने क्या कहा? ऐसा ही हो। इसको बोलते हैं तथास्तु। श्री राम ने क्या कहा? हरि बोल, बोलिए, तथास्तु। श्री राम ने कहा तथास्तु। इस प्रकार परशुराम जी ने उनकी परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूजित हुए। क्योंकि श्री राम तो ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, तो परशुराम जी की पूजा की, तो उनसे पूजित हो उनकी आज्ञा से महेंद्र पर्वत पर चले गए। तथेति राघवेणोक्तः परिक्रम में प्रणम्य तम पूजितस्तन अनुज्ञातो महेंद्राचलम अन्वगान। तो महेंद्र पर्वत पर चले गए। कैसे? आकाश मार्ग से, पैदल नहीं चलते हैं, क्योंकि पृथ्वी दान कर दी कश्यप मुनि को। तो अब कश्यप मुनि ने जब मना किया मेरी पृथ्वी में मत रहो, तो पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, चले जाते हैं, आकाश मार्ग से चले जाते हैं। राजा दशरथ ने राम को मानो मृत्यु से लौटे हुए समझ अत्यंत हर्ष से बारंबार आलिंगन किया, नेत्रों से आनंद अश्रुओं की वर्षा करने लगे। अब दशरथ जी के जो भावना है वही है कि राम की रक्षा हो गई। दशरथ जी ने समझे कि मेरा पुत्र जो है साक्षात परमेश्वर है। उनको क्या लगा
कि बहुत रक्षा हो गई, मेरे पुत्र की बड़ी रक्षा हो गई। योग माया से ज्ञान ढका हुआ है, तो अपने जो है राम को पुत्र मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं। तो सोचे कि मेरा पुत्र राम जो है मृत्यु से लौटा है। अत्यंत हर्ष से बार आलिंगन किया और नेत्रों से आनंद आंसुओं की वर्षा करने लगे। राजा दशरथो हृष्टो रामम मृतम इवागतम आलिंग्यालिंग हर्षेण नेत्राभ्याम जलम उत्सृजन। तब वे सब प्रसन्न चित्त से अपने अयोध्यापुरी में आए। अब सब लोग अयोध्यापुरी आ गए। वहाँ पहुंचकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों के साथ देवताओं के समान अपने अपने महलों में रमण करने लगे। अलग अलग महल है। श्याम का महल अलग है, सीता के साथ रहते हैं। लक्ष्मण का महल अलग है, उर्मिला के साथ रहते हैं। भरत जी का महल अलग है, मांडवी के साथ रहते हैं। शत्रुघ्न जी का महल अलग है, श्रुतकीर्ति के साथ रहते हैं। तथा प्रीतेन मनसा सत्यचित्ता पुरम ययो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरता देव संमिता स्वाम स्वाम भार्यामुपादाय रे मेरे स्वस्व मंदिरे। सीता के सहित श्री राम अपने माता पिता का आनंद बढ़ाते हुए इसी प्रकार रमण करने लगे जैसे वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ विहार करते हैं। माता पितृभ्याम संहृष्टो रामा सीता समन्वितः रेमे वैकुंठ भवने श्रिया सह यथा हरि। इसी समय कैकेयी के भाई भरत जी के मामा युधाजित भरत को प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ ले जाने के लिए आए। तो कैकेयी के भाई युधाजित हैं जो भरत जी के मामा हैं। तो वो जो है प्रीतिपूर्वक अपने भांजे भरत को अपने यहाँ ले जाने के लिए आए। युधाजन नाम कैकेयी भ्राता भरत मातुलः भरतम ने तुमागच्छन् स्वराज्यम प्रीति संयुतः। और दशरथ महाराज ने भी युधाजित का सत्कार कर उनके स्नेहवश भरत शत्रुघ्न को उनके साथ भेज दिया। प्रेषयामास भरतम राजा स्नेह समन्वितः शत्रुघ्नम चाप्य संपूज्य युधाजितम अरिंदम। तो दशरथ जी ने प्रीतिपूर्वक भरत शत्रुघ्न भेज दिया है? तो अपने नाना के घर भेज दिया दशरथ जी ने। राम से जितना प्रेम करते हैं तो वो अलग बात है कि राम को नहीं छोड़ना चाहते। भरत शत्रुघ्न को अगर जो है भेजने की बात आई तो भेज भी दिया उन्होंने। इसके बाद कौशल्या राम और सीता के सहित इस प्रकार सुशोभित हुई जैसे शची और इंद्र के सहित देव माता अदिति शोभायमान होती हैं। कौशल्या सुशुभे देवी रामेण सा सीतया देवमातेव पौलोम्या सच्या सक्रेण शोभिता शोभना। तो कौशल्या देवी जो है अदिति की ही अवतार हैं और दशरथ जी कश्यप मुनि के अवतार हैं। तो जैसे अदिति माता जो है इंद्र और उनकी पत्नी जो शची हैं उनके साथ सुशोभित होती हैं, तो कौशल्या जो है श्री राम और सीता के साथ सुशोभित होते हैं। जिनके गुण ब्रह्मा आदि सकल लोकपालों में प्रसिद्ध हैं, श्री राम के गुण ब्रह्मा आदि सकल लोकपालों में प्रसिद्ध हैं, जिनकी कीर्ति संपूर्ण लोकों में गाई जाती है, जो सारे मनुष्यों के आनंद की मूर्ति हैं, जो नित्य शोभा धाम हैं, निर्विकार हैं, अनंत वैभव वाले और सदा मायातीत होकर भी मनुष्य के समान लीलाएं करते हैं, वे श्री भगवान राम सीता के साथ अयोध्या धाम में विराजने लगे। साकेते लोकनाथ प्रथिते गुण गणो लोक संगीत कीर्ति श्री राम सीतयास्ते खिल जन निकरा नंद संदोह मूर्ति नित्य श्री निर्विकारो निरवधि विभवो नित्य माया निराशो माया कार्यानुसारी मनोज एव सदा भाति देवो खिलेशः। इस प्रकार से ये 7वां सर्ग पूरा हो गया और बालकांड भी समाप्त हो गया। तो हमारे पास अब कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, कुछ चर्चा, कोई प्रश्न या मैं प्रश्न करूं। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। प्रभु जी ने बहुत सुंदर राम कथा का आस्वादन करा है। इस प्रकार भगवान राम और परशुराम जी का भेद है। तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं इस लीला से भी संबंधित और संबंध में, या फिर रामायण की कोई भी आप टॉपिक को लेके। हमारे पास 10-15 मिनट समय है। तो प्रभु जी एक प्रश्न ये था कि आपने शुरुआत में जब कथा का प्रारंभ किए तो आपने सुत गोस्वामी का आपने नाम लिया कि सुत गोस्वामी इसका वर्णन कर रहे हैं।
तो ये कथा जो आप सुना रहे ये वाल्मीकि रामायण से नहीं है? हाँ नहीं, ये वाल्मीकि रामायण से नहीं है, ये जो है अध्यात्म रामायण है, जो कि महादेव जी सुना रहे हैं पार्वती को। और लेकिन पूरा का पूरा जो वर्णन है सूत गोस्वामी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। ये ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत 18 पुराणों में एक ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत ये अध्यात्म रामायण है। तो ये व्यासदेव जी का रचना है तो जी, ये 18 पुराण व्यास जी की हैं जी। तो ये दूसरा ये है कि परशुराम जी महेंद्र पर्वत में रहते हैं। तो हम जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो कन्याकुमारी के आसपास निकट ही कुछ पर्वत श्रृंखला था वहाँ पे, तो कहते हैं कि परशुराम वहाँ पे निवास करते हैं। तो महेंद्र पर्वत धरातल पे है या, क्योंकि हम जब गए तो वहाँ के जो वहाँ पे कथा इस प्रकार से है कि अभी भी उस समय परशुराम दक्षिण भारत में उस पर्वत में है। हाँ, महेंद्र पर्वत जो है इसका वर्णन जो है चैतन्य चरितामृत में भी मिलता है। चैतन्य महाप्रभु भी गए थे महेंद्र पर्वत में और परशुराम जी का दर्शन किया था, कुछ इस तरह की बात आती है। और महेंद्र पर्वत पर हाँ, तो काफ़ी जो है इसका वर्णन है कि महेंद्र पर्वत पर जो है परशुराम जी रहते हैं जी। तो उसमें जैसे परशुराम जी ने कहा है कि उनको इस भूतल में आने के लिए उनको मतलब वो नहीं है, काश्यप मुनि ने उनको मना किया था जी। ये तो महेंद्र पर्वत तो इस पृथ्वी पे ही है, मतलब इस बात को कैसे हम बोलते? महेंद्र पर्वत पृथ्वी पर है लेकिन पृथ्वी पर नहीं भी है। जो ये पर्वत हैं तो ये जो है पहले उड़ा भी करते थे आकाश में अपनी इच्छा के अनुसार, तो वो जो है पृथ्वी पर है भी है लेकिन साथ साथ पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि पर्वतों पर जो है कोई वैसे रहता नहीं है। और जो है कोई अगर पर्वत में रहता है तो केवल तपस्या करने के लिए रहता है, तो इसको ये माना जा सकता है कि पृथ्वी का हिस्सा वो नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रजा निवास करे वो पृथ्वी है। जैसे समुद्र भी है ना, समुद्र भी जो है पृथ्वी का ही हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर कोई प्रजा निवास नहीं कर सकती। तो पर्वत हैं, समुद्र हैं, ये पृथ्वी के हिस्से होते हुए भी ये पृथ्वी के हिस्से नहीं माने जाते, क्योंकि प्रजा यहाँ सुविधापूर्वक निवास नहीं कर सकती। ओके प्रभु जी। और दूसरा प्रभु जी, आपने जैसे कहा इसमें काश्यप मुनि की, इस पृथ्वी को काश्यप मुनि का माना जाता है, तो उसका वर्णन करेंगे आप? काश्यप मुनि, हाँ, इसमें ये बताया गया है कि परशुराम जी जो है जब क्षत्रियों का विनाश करते हैं तो पूरी क्षत्रियों का उन्होंने जब विनाश कर दिया, जितने राजा उनका विनाश कर दिया, तो फिर पृथ्वी को जो है कश्यप मुनि को दान दे दी। तो कश्यप मुनि ने दान में ले ली, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी था कि कश्यप मुनि अब पृथ्वी का पालन करेंगे या पृथ्वी पर राज्य करेंगे। तो जो राजाओं का उन्होंने विनाश किया परशुराम जी ने, फिर उनके जो वंश में जो हुए पुत्र हुए, तो वही जो है अपना राज्य भोगते रहे। तो कहने के लिए भी था कि परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि परशुराम जी ने अपना शासन स्थापित किया हो। और कश्यप मुनि को जो दान दे दी तो ऐसा कुछ नहीं कि कश्यप मुनि ने अपना शासन स्थापित किया हो, लेकिन वो दान में दे दी तो एक प्रकार से ये हो गया कि अब कश्यप मुनि के अधिकार में है। और परशुराम जी 21 बार तो क्षत्रियों का विनाश कर चुके, अब फिर से उनकी इच्छा थी कि क्षत्रियों का विनाश करूं। तो जितने ब्राह्मण लोग थे तो वो सोचने लगे कि फिर क्षत्रिय राजाओं का भी जो है पूरी तरह से विनाश कर डालेंगे तो पृथ्वी पर जो है शासन किसका होगा। तो फिर कश्यप मुनि से जब उन्होंने कहा तो कश्यप मुनि ने जो है परशुराम जी को कहा कि हे राम, तुम मेरी पृथ्वी पर मत आया करो। तो उनका यही कहना था कि अगर तुम आओगे तो तुम विनाश करोगे क्षत्रियों का, तो तुम आया ही मत करो, मेरी पृथ्वी पर मत आया करो। तो चूँकि परशुराम जी कश्यप मुनि को पृथ्वी दान की थी तो वे पृथ्वी पर नहीं आएंगे। तो बाकी जो है कश्यप मुनि को कोई मतलब नहीं था कि उनकी पृथ्वी में कौन है कौन, सब राजा अपने अपने राज्य में शासन कर ही रहे हैं। लेकिन कश्यप मुनि ने परशुराम जी का मेरी पृथ्वी है, तुमने मुझे दान में दी, मेरी पृथ्वी पर मत आओ। तो परशुराम जी इस बात से जो है फिर क्या है कि बड़े सचेत हो गए कि पृथ्वी पर अगर आएंगे तो 2 मुहूर्त तक जो है या 2 घड़ी जो भी हो तक रहेंगे पृथ्वी में, और फिर आकाश मार्ग से आएंगे, आकाश मार्ग से चले जाएंगे। परशुराम जी इस प्रकार से करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
जी आप दो प्रश्न है, फिर बाकी भक्तों का प्रश्न ले रहा हूँ। इसमें ये है कि जैसे परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया पूरे संसार को, तो वो कनेक्शन जो फिर से क्षत्रिय राजा उत्पन्न हुए, तो उस समय पूरा क्षत्रिय विहीन हुआ, मतलब कोई भी क्षत्रिय नहीं थे, या फिर जैसे हमने सुना था कि दशरथ महाराज भी उस समय जीवित थे जब परशुराम इसका क्षत्रियों का वध कर रहे थे, तो थोड़ा आप प्रकाश। देखिए इसमें क्या है कि दशरथ जी के भी पहले जो सूर्य वंश के राजाओं का नाम आता है, तो उसमें एक राजा का नाम है नारी कवच। नारी कवच जो राजा थे, तो वो उस समय जो है वो पैदा हुए थे जब परशुराम जी क्षत्रियों का विनाश कर रहे थे, और क्षत्रियों का विनाश करते थे तो छोटे छोटे बच्चों का भी वध कर देते थे। तो उस बच्चे को जो है स्त्रियों ने चारों ओर से घेर करके रक्षा की, तो परशुराम जी स्त्रियों से जो है फिर किसी भी प्रकार से उनको जो है बाधा नहीं डालते, तो स्त्रियों ने जो है एक प्रकार से कवच बना दिया उस बच्चे को, तो उस बालक का नाम जो है पड़ा नारी कवच। तो परशुराम जी उस समय थे, और ऐसी हालत में बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया, नहीं तो बच्चों का भी वध करते थे परशुराम जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दीक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस सेशन। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि परशुराम जी राम जी को ग्लोरीफाई कर रहे थे, है ना, तो मैंने सुना है कि ना जो परशुराम जी है वो भी भगवान की अवतार है, तो भगवान को कैसे ग्लोरीफाई करते हैं? हाँ देखिए, मैंने बताया कि परशुराम जी विष्णु तत्व नहीं हैं, परशुराम जी शक्ति आवेश अवतार हैं। किसी जीव में शक्ति का आवेश करके उसको जो है मतलब इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि वो भगवान की तरह कार्य कर सकता है। तो परशुराम जी, मैंने बताया कि नहीं बताया कि शक्ति आवेश अवतार, तो परशुराम जी की पूजा नहीं होती है क्योंकि जीव तत्व हैं, लेकिन कार्य उन्होंने इतना बड़ा जो महान कार्य किया, तो भगवान की शक्ति उनको प्राप्त हुई थी, इससे इतना बड़ा कार्य किया, और फिर श्री राम ने वो शक्ति अपनी वापस ले ली। अब परशुराम जी जो है क्या करेंगे, केवल तपस्या करेंगे और भक्ति करेंगे, भजन करेंगे और भक्तों का संग प्राप्त करेंगे। उन्होंने ये वर मांगा। क्या वर मांगा? आपने तो सुना है कि 2 वर मांगे उन्होंने। क्या 2 वर मांगे माता जी? 2 कौन से वर मांगे परशुराम जी ने, बताइए? भगवान के भक्तों का संग करेंगे और एक याद में एक तो भगवान के भक्तों का संग करें, मतलब उनको मिले, और दूसरा क्या याद नहीं है? कौन, किसको याद है? भगवान की चरण कमल में सुदृढ़ भक्ति। हाँ, भगवान की चरण कमल में सुदृढ़ भक्ति, और साथ साथ भक्तों की संगति भी चाहिए, दोनों। क्योंकि हम भक्ति करते हैं और भक्तों की संगति नहीं करते हैं, तो इसमें भी जो है भक्ति जो है हमारी जो है सुरक्षित नहीं है। भक्तों का संग करते हैं और अपराध करते हैं, तो फिर जो है भक्ति सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम भगवान की भक्ति भी करें, और साथ भक्तों की संगति में भक्तों का अपराध ना करें, अपराध से बचें। तो 6 प्रकार के जो वैष्णव अपराध होते हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। पार्थ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही। प्रभु जी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि हनुमान चालीसा जी में आता है ना कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छोटे बंदी महासुख हुई, तो इस लाइन का क्या वास्तविक अर्थ होता है? मेरे पिताजी पूछ रहे थे। देखिए, अगर ये कहा गया 100 बार पाठ करे, 100 बार पाठ करे, कलयुग में संभव नहीं है। क्यों? कलयुग के प्रभाव से मन इतनी जल्दी विक्षिप्त हो जाता है कि एकाग्र हो नहीं पाता। इसलिए अगर मान लो कुछ कहा भी जाए कि भाई 100 बार पाठ करे, तो 100 बार पाठ करते हैं तो 100 बार आपका मन भी विक्षिप्त होगा, और जो है मन जो है स्थिर नहीं होगा, भाग जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, और 4 नियमों का पालन भी करना चाहिए। 4 नियमों का पालन करते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र के जप करने में आपकी कुछ एकाग्रता भी होगी। तो कलयुग में केवल हरि नाम, अन्यथा कोई गति नहीं है। तो बाकी सब बातें बताई जाती हैं, भाई ये कोई करे, वो कोई करे, कोई, लेकिन वो
हो नहीं सकता। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। प्रश्न और थे, एक साधु संघ का वास्तविक अर्थ क्या होता है, और दूसरा कि जो सांसारिक दुख होते हैं उनसे कैसे बचा जाए। ठीक है, पहला साधु संघ का वास्तविक अर्थ क्या है? सताम प्रसंगान मम्बीर संविदो भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा। साधु संघ का मतलब क्या है? भक्तों की संगति में भगवान के पराक्रम से संबंधित जो है कथाएं होती हैं, जो हृदय को सुख प्रदान करती हैं और कानों को सुख प्रदान करती हैं। कानों को सुख प्रदान करती हैं, हृदय को सुख प्रदान करती हैं। भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति रत्मुकमिष्यति। तो उन्हीं कथाओं का जो है हम अगर हमेशा सेवन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो भगवान के चरणों में जो है श्रद्धा, रति और भक्ति ये क्रम से हमें प्राप्त होती है। तो ये जो कथाएं हैं, जैसे हमने आज की कथा करी, तो इसको आप हमेशा सुने, बार बार सुने। तो आज की टेक्नोलॉजी में इतना फ़ायदा है कि आप अगर उस चैनल में जाएंगे तो इस चैनल में मैंने जितनी भी कथाएं करी हैं, गौर कथा भी हैं बहुत, उसमें मतलब उसमें जो है सुरक्षित है, और बहुत सी राम कथा भी सुरक्षित है, कई प्रवचन सुरक्षित हैं। तो आप एक प्रवचन को भी बार बार सुन सकते हैं और अलग प्रवचन भी सुन सकते हैं। तो ये जो है पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बहुत ही दुर्लभ, ये साधु संघ बहुत दुर्लभ था। परंतु अब साधु संघ इतना सुलभ हो गया है कि आपकी उंगलियों के जो है केवल क्या है दबाने से, केवल उंगली लगाने से ही आपको साधु संघ प्राप्त हो सकता है। लेकिन लोग इतने आलसी हैं कि उंगली लगाना तक नहीं चाहते। थोड़ा सा बटन दबाना है, बटन दबाने से ही साधु संघ मिल जाएगा आपको, लेकिन इतने आलसी हैं कि बटन भी दबाने के लिए तैयार नहीं है। यही बात है। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और नेक्स्ट प्रश्न तेजस्वनी माता जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि जैसे हम भागवतम में पढ़ते हैं कि चतुर्व्यूह एक्सपेंशन होता है, उससे संकर्षण जी से फिर बाकी अवतार एक्सपेंड होते हैं। तो क्या मतलब, और कई लोग ऐसे बताते हैं कि जो चतुर्व्यूह है वो ही मतलब राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न बने। फिर कई लोग कहते हैं कि राम जी स्वयं भगवान है और उनके जो अस्त्र होते हैं वो मतलब विष्णु जी के अस्त्र जो है वो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो मतलब रियलिटी क्या है? तो हाँ ठीक है, आपका प्रश्न अच्छा है कि कभी ऐसा भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक कल्प में राम अवतार होता है। जैसे श्री कृष्ण का अवतार होता है, तो प्रत्येक कल्प के 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक कल्प के 7वें मनवंतर के 24वें त्रेता में श्री राम का अवतार होता है। तो प्रत्येक कल्प में अगर श्री राम का अवतार होता है, तो अगर मान लीजिए कभी श्री राम का अवतार होता है तो वो चतुर्व्यूह जो है वो चारों भाई बनते हैं। और कभी जो है जैसे यहाँ पर बताया गया है श्री राम है ना, तो वो विष्णु हैं, और जो है जो लक्ष्मण जी हैं वो शेष जी हैं, और विष्णु के हाथ में जो शंख है तो वो जो है भरत जी हैं, और विष्णु के हाथ में जो चक्र है वो शत्रुघ्न जी हैं। तो इस प्रकार से भी मतलब अवतार होता है। तो इस तरह से भी जो बातें अगर जो अलग अलग जो प्राप्त होती हैं, तो कल्प भेद से ही हमें ये फिर समझना पड़ेगा। और एक और प्रश्न था कि जैसे भगवान जब किसी को दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं, तो वो कौन सा फॉर्म होता है भगवान का? क्या क्षीरोदक शाय विष्णु, जैसे परशुराम जी के सामने वो बचपन में तपस्या करने में प्रकट हुए, तो क्या वो क्षीरोदक शाय विष्णु होते हैं या कौन सा फॉर्म होता है विष्णु जी का? देखिए, क्षीरोदक शाय विष्णु हो या वैकुंठ के विष्णु हो, वैसे तो अभी हमें क्या है कि उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है कि क्षीरोदक शाय विष्णु हो या वैकुंठ के विष्णु। अक्सर तो क्षीरोदक शाय विष्णु ही अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन कभी भगवान जो है स्वयं अपने वैकुंठ धाम से आते हैं, तो वो भी हो सकता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि वैकुंठ से ऊपर साकेत धाम है, तो साकेत धाम में श्री राम जो है अपनी मनुष्य लीलाएँ करते हैं, और उनके साथ में लक्ष्मण जी भी हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, तो वहाँ साकेत धाम में उनकी नित्य लीलाएँ चलती हैं। तो इस तरह से भी मतलब भगवान का जो है अपना एक लोक है,
हैं, जिसमें मनुष्य, और साकेत धाम से ऊपर गोलोक धाम है, जहाँ श्री कृष्ण मनुष्य लीलाएं करते हैं, मनुष्य रूप में रहते हैं, भक्तों के साथ मनुष्य की लीलाएं करते हैं। तो ये सब जो है बड़े रहस्य की बातें हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान अगर क्षीरोदक साई विष्णु अगर दर्शन देते हैं तो विष्णु तत्व, जितने भी विष्णु तत्व हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। बस जैसे आदि पुरुष गोविंद हैं, तो विष्णु तत्व के सबसे जो आदि हैं गोविंद हैं, और उनसे फिर जितने भी विष्णु होते हैं, जितने भी उनके विस्तार होते हैं, तो वो दिए के समान है कि एक दिए से जो है सभी दिए जलते हैं। एक दिए से दूसरा दिया जलता है, दूसरे से तीसरा दिया जलता है। तो ऐसे अगर जो होते हैं और सब दिए में बराबर प्रकाश होता है, तो कोई अंतर भी नहीं है। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। ये प्रश्न है अंजू माता जी का प्रश्न है। हमारे पास 5 मिनट है, और तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप और हैंड रेज कर सकते हैं। अंजू माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मैं ये भागवतम का जो है अध्याय 3 पढ़ रही थी, उसमें अवतार, भगवान के अवतारों के बारे में दिया हुआ है। तो जो ये 16वें अवतार में जो 20वां श्लोक में दिया हुआ है कि 16वें अवतार में श्री भगवान ने भृगुपति के रूप में शत्रुओं का 21 बार संहार किया। तो प्रभु जी, ये जो मतलब क्योंकि ब्राह्मणों और बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे, तो प्रभु जी ये यहाँ पर परशुराम भगवान जी के लिए बात की गई है, उनका एक नाम ये भृगुपति भी था क्या? हाँ, भृगुपति उनका नाम है। जैसे श्री राम को रघुपति कहा जाता है, तो रघुवंश में वो जो है सबसे प्रमुख हैं, और रघुवंशियों के जितने भी रघुवंश में जो जन्मे हैं, तो उन सब के जो है वे स्वामी हैं, तो रघुपति कहलाते हैं। उसी प्रकार से परशुराम जी भृगुवंश में जो है सबसे विशेष जो है व्यक्ति हैं, तो इसलिए भृगुपति उनको कहा जाता है। भृगुवंशियों के जो है जो इसमें सिरमौर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मंजू माता जी के बाद फिर मंजू माता जी। प्रभु जी, मेरा ये डाउट है जैसे कि मतलब कहते हैं कि सत्युग के बाद त्रेता युग फिर द्वापर युग, तो मेरा मतलब डाउट था कि त्रेता वर्ड से तो मतलब 3rd नंबर पे होना चाहिए, और द्वापर मतलब द्वा आता है तो उसको दूसरे नंबर पे आना चाहिए। तो मतलब मैंने किसी से डाउट पूछा था, तो उन्होंने बताया कि द्वापर युग में भगवान के 2 अवतार हुए थे, कृष्ण और बलराम, इसलिए उसे द्वापर युग कहा जाता है। और त्रेता युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें राम भगवान और लक्ष्मण जी और परशुराम जी का अपहरण हुआ था, तो इसलिए उसको त्रेता युग कहते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि वो तो जीव तत्व है, तो फिर ये कैसे, मतलब मैंने उल्टा सुना, तो फिर मैं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये क्रम है। तो सतयुग जो है कलयुग से 4 गुना है। सतयुग कलयुग से 4 गुना है, और त्रेता कलयुग से 3 गुना है, और द्वापर कलयुग से 2 गुना है, और फिर कलयुग। तो 4, 3, 2, 1 ये जो है क्रम, इस प्रकार की संख्याएं घटती हैं। तो 4 से 3, 3 से 2, 3 और 2 से 1। तो सतयुग 4 कलयुग के बराबर है, त्रेता 3 कलयुग के बराबर है, द्वापर 2 कलयुग के बराबर है, और 1 कलयुग वो कलयुग के बराबर। तो इस तरह से जो है घटते जाते हैं अवधि। ठीक है ना। उसी प्रकार से सतयुग में जो है धर्म 4 पैरों से खड़ा होता है, त्रेता युग में 3 धर्म के चरण होते हैं, द्वापर में 2 चरण होते हैं, और कलयुग में 1 चरण होता है। तो इस तरह से सब जो है हर चीज़, गुण जितने भी हैं मनुष्यों की, आयु भी इसी प्रकार से घटती जाती है। तो क्रम इसी प्रकार का है। ठीक है। तो जी एक प्रश्न है, उससे पहले इसी से रिलेटेड एक हमने सुना था, तो ये प्रामाणिकता है कि नहीं, आप थोड़ा इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि गौतम ऋषि ने जब अहिल्या को श्राप दिया कि भगवान राम जब आएंगे त्रेता युग में आपका उद्धार होगा, तो ऐसे भी कथा प्रचलित है। लोग कहते हैं कि सत्ययुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद कली। तो अहिल्या ने कहा ये तो प्रभु बहुत लेट हो जाएगा, जब तक प्रभु राम आएंगे। तो गौतम ऋषि ने फिर तत्पोल से त्रेता को सत्य के बाद लिया है। तो ये इसका कुछ प्रामाणिकता है क्या? इसका ऐसा नहीं है, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन भागवतों में कहीं मतलब आता है ये बात कि जो है एक बार ऐसा हुआ कि
युग विपर्यय हो गया कि सतयुग के बाद द्वापर आना था, फिर त्रेता, फिर कल, इस तरह से। लेकिन फिर सतयुग के बाद जो है त्रेता आ गया, फिर द्वापर आया, इस तरह से मतलब कुछ बात आती है। लेकिन ये बात भी जो है समझना मुश्किल है, क्योंकि हर जगह सतयुग के बाद त्रेता और उसके बाद द्वापर, कली, ये 4, 3, 2, 1 में ही मतलब क्रम आता है हर चीज़ का। आयु घटती है तो 1,00,000 साल है आयु सतयुग में, तो 10,000 साल त्रेता में, तो फिर 1,000 साल द्वापर में, फिर 100 साल कलयुग में है। नदियों में पानी भी 100% रहता है सतयुग में, त्रेता में 75% रहता है, द्वापर में 50% रहता है, और कलयुग में 25% रह जाता है पानी। तो हर चीज़ इसी प्रकार से क्रम में मतलब होता है, तो हर जगह यही क्रम है। ओके प्रभु जी। प्रभु जी, जो युग का प्रभाव है ये सिर्फ हमारे मर्त्य लोक में है ना, ये ऊपर के लोक में जी इसका प्रभाव नहीं हाँ, ये भागवतम में ये बताया गया है कि जो 4 युग हैं ये भारतवर्ष में ही ये मतलब होते हैं, और भारतवर्ष के अलावा जो दूसरे वर्ष हैं उनमें तो त्रेता युग की तरह हमेशा समय रहता है। तो स्वर्ग की तो बात बहुत दूर है, बल्कि जम्बू द्वीप में भी जो है भारतवर्ष के अलावा बाकी जितने वर्ष हैं उनमें भी त्रेता युग के समान समय रहता है, और आयु भी कितनी होती है, 10,000 साल की आयु भी होती है त्रेता युग की जैसी। परंतु अब हमें वो भारतवर्ष के अलावा जो 8 वर्ष हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहे, सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई पड़ रहा, वो अलग बात है। लेकिन और भारतवर्ष के अलावा जितने स्थान पृथ्वी के जो निकल आए जो दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो जो है समुद्र में पहले डूबे हुए थे, अभी समुद्र से ऊपर उठाए, अमेरिका वगैरह है, तो इनका कोई जिक्र आता ही नहीं हमारे शास्त्रों में। तो वो जो है पानी में अब जो है पानी कम हो गया, तो वो जो है स्थान जो है जो दिखाई दे रहे हैं, तो वो पहले वो सब नहीं थी। तो जो स्थान बताए जाते हैं वो स्थान हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो स्थान नहीं बताए गए हैं वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो अब बात अलग है। लेकिन यही बताया गया है कि जम्बू द्वीप के अंदर भी, फिर और जो दूसरे द्वीप हैं वो तो उनकी अलग बात है, जम्बू द्वीप के अंदर भी भारतवर्ष के अंदर ही जो है 4 युगों का परिवर्तन होता है। तो जी इसी में किसी ने प्रश्न पूछा अभी टेक्स्ट करके कि भारतवर्ष जो आप कह रही है हमारा भारत देश है, ये देखिए भारतवर्ष की सीमा बताई गई, उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में जो है समुद्र है, तो समुद्र से घिरा है, और हिमालय पर्वत उसकी उत्तरी सीमा है ना। और हिमालय पर्वत की उस पार फिर किमपुरुष वर्ष है, उसके बाद हरि वर्ष है, वो सब जो वर्णन है हिमालय पर्वत के उस पार, तो वो हमें नहीं दिखाई पड़ रहे स्थान, वो स्थान नहीं दिखाई पड़ रहे हमको। थैंक यू भाई। तो लास्ट 2 प्रश्न है शिवानी माता जी और दीपिक। तो शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी मैंने पूछा था भारतवर्ष के लिए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया मुझे प्रभु जी कि आपने बताया ये जो 4 युग होता है ये केवल हमारे भारतवर्ष में ही होता है और कहीं नहीं इसका इफेक्ट होता है। तो प्रभु जी आपने बताया कि हिमालय तक भारतवर्ष है, उसके बाद नहीं है। तो जो 4 युग है, जैसे अभी कलयुग है, तो वो केवल हिमालय तक उसका इफेक्ट है, उसके बाद नहीं है ऐसा? हाँ देखिए, अब जो है जो स्थान हैं भी भारत के अलावा जो दूसरे स्थान हैं उनका इतिहास भी ज़्यादा पुराना मिलता ही नहीं, उनका इतिहास भी ज़्यादा पुराना नहीं मिलता है। चाहे अमेरिका का देख लो, चाहे यूरोप का देख लो, ज़्यादा पुराना इतिहास मिलते ही नहीं है ना। तो इसका मतलब यही है कि वो स्थान जो है भारतवर्ष के जो अलावा दूसरे स्थान दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में पहले नहीं थे, अब दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो है कुछ समुद्र में डूबे थे, वो ज़मीन निकल आई समुद्र की, जो भी हो वो है। और पृथ्वी समतल है तो अभी पृथ्वी जो है हमारी राउंड दिखाई दे रही। इसलिए इस संबंध में हम किसी प्रकार से कोई तर्क नहीं करते, चुनौती नहीं देते। हमारी चुनौती जो है दूसरी दिशा में होती है। हम चुनौती ये देते हैं कि शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होता है, वो शरीर बदलता है, तो हम इस बात पर चुनौती देते हैं। अब इसलिए अब हम भारतवर्ष कितना है और कितना नहीं है, और जो पहले के जम्बू द्वीप हैं वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई पड़ रहा, इस संबंध में हम जो है किसी प्रकार से भी किसी को चैलेंज नहीं कर सकते। हम आज के जो विज्ञान में
जो पृथ्वी की जो बनावट बताई गई है उसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ शास्त्रों में जो पृथ्वी की बनावट बताई गई है उसको भी हम खंडन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम शास्त्रों का भी खंडन नहीं करते और आज के विज्ञान का भी खंडन नहीं करते। तो हम चुनौती नहीं दे सकते इस संबंध में। चुनौती हमें अगर इस संबंध देना है तो केवल इस बात पर कि हम जो है शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है, शरीर नष्ट होता है, हम नष्ट नहीं होते। तो इस बात पर हम चुनौती देते हैं, इसी का ही हम खंडन करते हैं। आज की शिक्षा जो है लोगों को पशु बना रही है कि शरीर के साथ में जो है सब नष्ट हो जाता है और अगला कोई जीवन नहीं, अगला जीवन नहीं है। तो ये जो है सबसे बड़ा अज्ञान है। इस पर हम जो है विशेष रूप से जो है अधिकार करते हैं, अधिकार पूर्वक चुनौती देते हैं इस बात पर। इसलिए इस संबंध में हम अब कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, कोई चर्चा नहीं कर सकते कि भारत के अलावा दूसरे स्थान है वो हैं, वो क्यों हैं क्यों नहीं है, क्या है क्या नहीं है, इस पर हम जो है चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे हमने सुना है कि अभी जो रामायण हम सुन रहे हैं वो जो हमारा चतुर्युग चल रहा है, इससे पहले जो चतुर्युग था उसमें त्रेता युग की एक वो है। और इसका मतलब ये है क्या प्रभु जी कि मतलब हमारे जो इससे मतलब द्वापर से पहले जो त्रेता गया था, फिर उसका मतलब उसमें राम जी का। हाँ, देखिए रामचरितमानस में तो ऐसा लिखा है कि मतलब जितने बार त्रेता आता है हर बार राम अवतार होता है, परंतु जो हमें अन्य शास्त्रों से मिलता है तो वो हमें मतलब मानना पड़ेगा। तो श्री राम का जो अवतार है वो 24 त्रेता में हुआ, ठीक है। और जितने और भी रामायणें मिलती हैं तो ये जो है कल्प भेद उसको मानना पड़ेगा। कल्प का मतलब क्या है, 1000 बार जो है ये चारों युग बीतते हैं तो पूरा कल्प होता है। तो प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, तो 7वें मनवंतर का 24वां त्रेता में राम का अवतार होता है। तो 1000 बार त्रेता बीतते हैं, लेकिन वो त्रेता केवल एक ही बार आता है जिसमें राम का अवतार होता है, वो 24वां त्रेता है। उसी प्रकार से द्वापर, प्रत्येक द्वापर में कृष्ण का अवतार नहीं होता। हाँ, ये 1000 बार द्वापर भी बीत जाते हैं, 1000 बार चतुर्युग चारों युग बीतते हैं, तो वो द्वापर विशेष जो कि कृष्ण आते हैं तो वो प्रत्येक कल्प के 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर में कृष्ण का अवतार होता है। ठीक है, तो ये हमें मानना पड़ेगा, इस तरह से मानना पड़े। कल्प एक कल्प में एक बार होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार होता है। 1000 बार चतुर्युग चारों युग बीतने पर एक बार राम का अवतार होता है, एक बार कृष्ण का अवतार होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आज के कार्यक्रम को आपने भाग लिया। और प्रभु जी का बहुत विशेष धन्यवाद। प्रभु जी हर दिन अभी राम कथा कर रहे हैं लाइव या फिजिकली भी, अलग अलग मंदिरों में जाके अलग अलग क्षेत्रों में। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल के प्रभु जी आज इस सुंदर राम कथा का व्याख्यान किए। और रामनवमी के दिन भी प्रभु जी सुबह 7 बजे राम कथा करेंगे, 6 तारीख अगले रविवार को। और तब तक ये राम कथा की श्रृंखला चलती रहेगी, सुबह 7 बजे और रात को 8 बजे। आप लोग आइए अपने परिवार के साथ। तो हम सब लोग जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण हरे राम कथा महोत्सव की जय, जय।